वो दबे पांव आते हैं, वो खामोशी से देते हैं दस्तक। और पीछे छोड़ जाते हैं दहशत। वो है खूंखार शिकारी। गांव में उनके नाम का खौफ है। पचास 50,000 लोग हैं उसके खौफ के साए में। 8 बच्चों को खा चुके हैं वो आदमखोर। वो झुंड में आते हैं, शिकार करते हैं और पलक झपकते ही हो जाते हैं गायब। वो खूंखार शिकारी है, लेकिन इस बार उनकी आमद इंसानी बस्ती में हुई। तो रात भर जागकर लोग अपने बच्चों को बचाने लग गए। अब गांवों में बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आती। आदमखोर की दहशत से खामोश है गांव के गांव। अब मौत की चीख सुनाई देती है, अब शिकार का शोर सुनाई देता है। वो है लंगड़ा भेड़िया गैंग के आदमखोर। बहराइच के खेत खलियान इन दिनों सूने हैं। गांवों में बस शोर है और दहशत का घोर है। खौफ इस कदर कि लोग खेत खलियान भी नहीं जाते। आलम ये कि पुलिस, विधायक और शिकारी सब इन आदमखोरों की तलाश में लगे हैं, लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आते। कई दिनों के ट्रैप के बाद अब चौथा भेड़िया पकड़ में आ गया है, लेकिन झुंड के कई शिकारी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वन विभाग की 12 टीमें जाल, पिंजरा और ड्रोन से भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई आदमखोर अब भी किसी के हाथ नहीं आए। आज ग्राउंड जीरो पर आपको आदमखोर के दहशत की झलक दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। और बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी है। रात गहरा चुकी है, लेकिन बहराइच के गांव में दहशत का पहरा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त बहराइच में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम भेड़ियों के दहशत की लाइव झलक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट आपको बता देते हैं। आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं, और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच की 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। इसलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया है, जिसमें करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल है, जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। और कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और साथ ही कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और साथ ही थर्मोस्टेट कैमरे के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, और ताकि जल्द ही इनको पकड़ा जा सके। जी, अब अभी स्थिति क्या रेस्क्यू ऑपरेशन आपका चल रहा है या समाप्त हो चुका है? नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक हम बाकी 2 भेड़िया न पकड़ लें। तो अब अभी कितने भेड़िए हैं जो आदमखोर हैं और आपकी पकड़ में नहीं है? हमारा मानना है आदमखोर एक है, दूसरा डाउटफुल है, बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो आदमखोर है कि नहीं, लेकिन हम पकड़ेंगे उसको भी। हम इस वक्त किस गांव में मौजूद हैं और यहाँ की कितने किलोमीटर की पेरिफेरी में होंगे वो आदमखोर भेड़िए? ये गांव हरबंशपुरवा है, हरबंशपुरवा है ये। और कितनी पेरिफेरी में होंगे उम्मीद जो है आपकी? वो अभी तो हमने चेक कराया है 2 किलोमीटर की पेरिफेरी में नहीं है, 2 किलोमीटर पेरिफेरी से बाहर निकल चुके हैं। तो अब अभी क्या उम्मीद जताई जा रही है? कहाँ तक आपकी पूरी टीम्स लगी हुई हैं? हमारी टीम तो लगभग
फॉरेस्ट विभाग की कितनी टीम लगे, कितने लोग लगे? 17 टीम लगी है और 17 टीम में टोटल लगभग 100 लोग लगे हैं। और चलिए अब सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी ऋषभ मणि के पास में चलेंगे, जहां पर वो हमें बताएंगे कि ताजा हालात क्या हैं और दिखाएंगे कि कैसे पूरी रात वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। ऋषभ मणि, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बताइए ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है? देखिए, मैं इस वक्त बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में हूं। महसी तहसील का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। यहाँ से एक भेड़िया पकड़ा भी गया है। हालांकि जो फॉरेस्ट विभाग की टीमें हैं वो खराब मौसम के चलते उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो फिलहाल रोका गया है। उनकी जो टीमें ग्राउंड पे थी वो वापस चली गई, लेकिन उनके ट्रैप्स जगह जगह लगे हुए हैं। लेकिन गांव वाले जो हैं यहाँ के, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, चूंकि जो लॉस हुआ है वो इनके परिवारों का हुआ है। अभी तक 6 बच्चों की डेथ कंफर्म की गई है, 2 और डेथ्स हुई हैं जिसमें एक महिला भी है। हालांकि एक को जो फॉरेस्ट विभाग है वो संदिग्ध बताता है। तो अब चूंकि जाने यहाँ पर गई हैं, लिहाजा यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो रात होते ही खुद बाहर निकल लेते हैं, लाठी डंडे लेके, हाथ में टॉर्च लेके, कोई अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता है और ये खुद पहरा देते हैं, आसपास के लोगों को जागरूक भी करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो अब जो स्थिति आ गई है वो यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधि हों, जो महसी से विधायक हैं भाजपा के सुरेश्वर सिंह, या जनता हो, तो जनता, जनप्रतिनिधि और जो सरकारी विभाग है, अब सब एक साथ होकर जमीन पर आ चुके हैं। हालांकि अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए फॉरेस्ट विभाग की पकड़ से बाहर है। एक जो लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, हालांकि डीएफओ साहब का कहना है कि वो आदमखोर है या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर उसको भी आदमखोर मान लिया जाए तो 2 आदमखोर भेड़िए अब भी इनकी पकड़ से बाहर हैं। और चूंकि अब भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून लग चुका है, लिहाजा वो बहुत खतरनाक हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ गांव के लोगों से जो संगठित होकर अब खुद अपना अभियान चला रहे हैं। आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही कि आप लोग खुद लाठी डंडा लेकर इकट्ठे होकर रात को क्या कर रहे हैं अभी आप? हम लोगों को जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बीते 17 जुलाई से हमले शुरू हुए हैं। बिल्कुल ऋषभ मणि, काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। मैं लौटूंगी आपके पास में, अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन आदमखोर भेड़ियों से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इन भेड़ियों के आदमखोर बनने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है एक लंगड़े भेड़िया का बताया जा रहा है। दरअसल 23 मार्च को सबसे पहले इसी लंगड़े भेड़िए ने महसी इलाके में एक बच्चे का शिकार किया था। महसी इलाके में एक बच्चे का जब शिकार किया और बच्चे के मांस को दूसरे भेड़ियों को भी खिलाया गया और इंसानी खून मुंह लगने से भेड़ियों ने और इंसानों को मारा और भेड़ियों ने खास करके छोटे बच्चों का शिकार किया। तो अब कई बच्चों को शिकार बना चुके हैं ये भेड़िए और ऐसे में वन विभाग के लिए भी टेंशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में टीम भी वहां पर लगाई गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं, जहां से ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है यूपी में ऑपरेशन आदमखोर। बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ की है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। पकड़ा गया चौथा भेड़िया। यूपी के बहराइच में 35 गांव में आतंक का पर्याय बन चुका भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में सफलता पाई। ये चौथा भेड़िया है जिसे अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। इससे पहले भी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 और भेड़िए इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिनके लिए वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
3 भेड़िए पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंस नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है। आसपास के ज़िलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फ़र्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। 45 दिनों में भेड़ियों के 38 हमले, 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत, 35 गांवों के 50,000 लोगों पर खौफ का साया। पिछले कुछ महीने से इस इलाके के लोग इसी दहशत को जी रहे हैं, लेकिन आज वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने सबसे खूंखार भेड़िए को पकड़ लिया। ये भेड़िया लंगड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार है। पिछले दिनों यही भेड़िया गाँव से 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया। पहले पकड़े गए थे, एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाया कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरह लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया है वो तराई वाला इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भेड़िए इस इलाके में जो पकड़ा गया वो लंगड़ा होने की वजह से जंगल में अपना शिकार नहीं कर पा रहा था और इसीलिए अपने झुंड के साथ गांव का रुख किया। अब भी इस झुंड के 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इन्हें पकड़ने के लिए भी उसी तरह थर्मल ड्रोन कैमरा लगाया गया है, जिससे इस भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली। वन विभाग की 25 टीमें, 200 से अधिक कर्मचारी और इलाके के लोग बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश में अब भी जुटे हैं। सबको इंतजार है उस वक्त का जब ये भेड़िए भी पकड़ में आएंगे और इलाके के लोगों को इस दहशत से छुटकारा मिलेगा। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। आप ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। ऋषभमणि का रुख करते हैं। ऋषभमणि, लोगों से बातचीत भी कीजिए, उनमें कितना ज्यादा डर है वो तो इससे पहले भी हमने देखा। वन विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम फिलहाल किए गए हैं, क्योंकि 9 लोगों की हत्या ये आदमखोर भेड़िए कर चुके हैं। अब आगे की क्या प्लानिंग है? जो 2 बाकी बचे हुए भेड़िए हैं उनको कब तक पकड़ लिया जाएगा? देखिए, करीब 4 डीएफओ लगा दिए हैं यहाँ पर। वन विभाग की 17 टीमें लगी हुई हैं। करीब 200 से 250 लोग वन विभाग के हैं, वो लगे हुए हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन में कि जो 2 भेड़िए जिनको आदमखोर माना जा रहा है, हालांकि डीएफओ साहब अभी एक ही को आदमखोर कह रहे थे, लंगड़े भेड़िए को वो आदमखोर मानने को फिलहाल तैयार नहीं थे, तो उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। उनका दावा है कि रात को ही वो शिकार करने भेड़िए निकलते हैं। यहाँ पर बीच में बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए उनका सर्च ऑपरेशन रुका भी था। कुछ टीमें जो कछार का इलाका है, नदी के बगल वाला, वहां से वापस लौट रही हैं। लेकिन उनके जो ट्रैप्स लगे हुए, जगह जगह उनके जो जाल लगे हुए, उनके बाड़े पिंजड़े लगे हुए, वो अभी भी वहां पर रखे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि आज रात को भी हमें सफलता मिल सकती है। तो सरकार और जो फॉरेस्ट विभाग है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आज रात को इनको सफलता मिल जाए कि वो दोनों भेड़िए आज उनको पकड़ में आ जाए। जो लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, उनका कहना है डीएफओ साहब का कि 2 किलोमीटर से ज्यादा की पेरिफेरी से वो बाहर अभी तक निकलता नहीं देखा गया है, लिहाजा वो हमारी पकड़ में आ सकता है। और आमतौर पर ये भेड़िए शिकार के लिए 5 किलोमीटर की पेरिफेरी से आगे निकलते हैं। तो हमने करीब 30 से 40 किलोमीटर तक की पेरिफेरी में इंतजामात कर रखे हैं, ट्रैप लगा रखे हैं कि इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। और जब इन भेड़ियों के मुंह में इंसान का खून लग जाता है, इंसानी खून लग जाता है, तो वो पहला शिकार इंसान को ही करना चाहते हैं, लिहाजा वो बस्ती की ओर बढ़ सकते हैं और हम उनको पकड़ लेंगे। और यही वजह दहशत की यहाँ के गांवों में भी है। इसीलिए हम गांव के भी जो लोग हैं वो भी अपने अपने खुद ही ग्रुप्स बनाकर निकल रहे हैं। इनसे आखिर आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है कि आप लोग लाठी डंडे लेके निकल रहे हैं यहाँ पर? हम सभी लोगों को जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो भेड़ियों का खौफ है, अगर हम सभी लोग जागरूक रहेंगे और सतर्क रहेंगे तो भेड़िया हमला नहीं कर पाएगा। हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी लोग घर के अंदर रहिए, अपने बच्चों को घर के अंदर रखिए और ज्यादा से ज्यादा जब आप बाहर जाइए तो टार्च और लाठी डंडियों के साथ जाइए। तो आपको लगता है बाकी प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए? हाँ, जो प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए अभी तक वो बहुत हद तक बहुत एकदम पुख्ता इंतजाम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। और हमारे माननीय विधायक जी इस पूरे मामले को
स्वयं लीड कर रहे हैं। एक एक जनता एक एक घर जाके 24 घंटे, अभी विधायक जी सुबह 5 बजे यहाँ से निकले थे और 10 बजे फिर घर से निकल के क्षेत्र में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। एक एक लोगों को समझाना कि भेड़िए का पंजा कैसा होता है और सियार का पंजा कैसा होता है और किस तरीके से आप पहचानोगे, किस तरीके से समझोगे उसको, इस तरीके से बताना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग जिस इलाके में हैं, ये इलाका कितना अनसेफ है? आपको लगता है कि यहाँ अगल बगल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ से निकला है, यहाँ के वन विभाग की टीम भी सारी लगी हुई है। उसी के सर्च में अभी हम लोग गए थे और यहाँ से अभी निकला है और सामने गन्ना लगा है, क्योंकि यहाँ हजारों एकड़ में गन्ने की फसल है, तो गन्ने में घुस जाता है, वहाँ तार लगे हैं तो लोग, और पानी भी हो सकता है। तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो ग्राउंड जीरो से ऋषभ मणि आपको जानकारी दे रहे थे और साथ ही लोगों से बातचीत भी उन्होंने की और जाना कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और साथ ही आगे वन विभाग की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि अब आगे किसी और का निशाना ना बनाया जा सके। और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बता देते हैं कि इन आदमखोर भेड़ियों ने कब कब शिकार किया। 6 महीने के अंदर ये भेड़िए कई लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिसके शव शत विशत हालत में जंगल में पड़े मिले। 23 मार्च को 1.5 साल के बच्चे का शिकार किया, 17 जुलाई को 1 साल के बच्चे का शिकार किया, 27 जुलाई को 2 साल की बच्ची को मार डाला और 3 अगस्त को 8 साल के बच्चे का शिकार किया और 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची का शिकार किया और उसके बाद में 21 अगस्त को 8 साल की बच्ची को मार डाला। 25 अगस्त को भी 60 साल की महिला का शिकार किया और 26 अगस्त को 5 साल के बच्चे का शिकार किया। तो इस तरह से कुल 9 लोगों का शिकार ये नरभक्षी कर चुके हैं और अब वन विभाग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आज रात को ही बाकी के जो 2 नरभक्षी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। और